वेलकम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 10th में आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूँ। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 है आज का। तो सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बताऊँगा, अबाउट रियल नंबर्स। स्टूडेंट, रियल नंबर वास्तव में है क्या चीज़ है? आपने अपनी पहली क्लासेस में पढ़ रखा है रियल नंबर्स के बारे में। द कलेक्शन ऑफ द ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज़ कॉल्ड ए रियल नंबर्स। स्टूडेंट, रियल नंबर्स की जो डेफिनीशन है वो ये है कि जो कलेक्शन है ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का, वो रियल नंबर्स होता है। तो मैं सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में बता दूं। द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ all rational numbers and irrational numbers all irrational numbers is called real numbers, is called real numbers। स्टूडेंट, डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको? आपने पिछली क्लासेस में सब ये पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में 9th क्लास में जैसे रियल नंबर्स के बारे में, या उससे पहले वाले क्लासेस में भी। अब मैं आपको एक चार्ट के उसमें बता रहा हूँ कि वास्तव में ये रियल नंबर्स है क्या चीज़ है वास्तव में। देखिए, रियल नंबर्स में स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक कलेक्शन कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ से इधर इरेशनल नंबर्स हैं, ये तो यहाँ पर आ गए इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट, मैंने एक सर्कल बना दिया, ये इरेशनल नंबर्स आ गए, इरेशनल नंबर्स एज √2, √3, √5। स्टूडेंट, ये जो नंबर्स हैं इस टाइप से नंबर्स होंगे, एक्सेट्रा। बहुत सारे नंबर और भी आ सकते हैं, और इनको हम एस से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, इस नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? हम एस से कर लेते हैं डिनोट। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक स्टूडेंट, यहाँ पर अब मैं एक चार्ट बना के बता रहा हूँ आपको। ये है, ये सारे रियल नंबर्स हैं। अब इसमें रियल नंबर्स में आता क्या क्या है? देखो, सॉरी, ये रेशनल नंबर्स हैं। रियल नंबर का था यहाँ पर टाइप है। ये रेशनल नंबर्स में क्या क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स में देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आएंगे। नेचुरल नंबर्स n, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग, ऑल काउंटिंग्स। स्टूडेंट, इसको हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, और ये n 1 2 3 4 and dash, these are the natural numbers। and after that स्टूडेंट, इसके होल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट। होल नंबर्स
होल नंबर्स स्टूडेंट्स, होल नंबर्स को W से हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो W इक्वल्स टू यहाँ पर जो आएगा 0 1 2 3 4 एंड डेड एस। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको ये। अब देखो अगर मैं यहाँ इसके बाद क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं स्टूडेंट। अब जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स आ गए यहाँ पर, ये क्या है स्टूडेंट, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, जेड से। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, माइनस, देखिए 0 से पहले वाले नंबर सारे होंगे और 0 से आगे वाले नंबर भी, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड डेड। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ से डेड एस -5 -4 -3 -2 -1, ये सभी क्या है स्टूडेंट, ये दीज आर द इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं होते हैं जो अब ये वाले हो गए। अब आता है, अब कौन सा आता है स्टूडेंट यहाँ पर, अगर हम देखें तो रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर मैं देखिए रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में स्टूडेंट जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, और इसको हम Q से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। और जो नंबर किसकी फॉर्म में लिखा जा सके स्टूडेंट, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो होते हैं ये सभी। ये जैसे 1/1 है, 2/1 हो गया, 3/1, 0/1 हो गया, ये सभी कैसे नंबर, रेशनल नंबर्स हैं। इंटीजर में भी -5/1 आ गया, -4/ ये सभी हो गए। तो स्टूडेंट यानी रेशनल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं। ये रेशनल नंबर्स में आपके इंटीजर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो रियल नंबर्स, रियल नंबर क्या है, द सम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये होते हैं। तो क्लियर हो गया। तो पूरी ये सब यहाँ पर है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया होगा आपको एकदम सारा बढ़िया से। तो ये बेसिक बात थी यहाँ पर। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब है लेमा, एक आता है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ लेमा, ये क्या चीज़ है लेमा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लेमा, लेमा के बारे में देखेंगे आप यहाँ पर। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। लेमा स्टूडेंट क्या होता है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, और जो ये अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ए लेमा इज ए proven statement, a lemma is a proven statement which is used to prove other statement, तो स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई आपको, यहाँ पर समझ में आ गया ये कि ये यहाँ पर जो लेमा होता है वो ये है स्टूडेंट, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये यूक्लिड्स एक जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने यहाँ पर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक ऐसा रिलेशन इन्होंने स्थापित किया जिससे कि जो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट यहाँ पर एक बन जाएगा। जैसे हम 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, हम एक नंबर उनमें छोटा है और एक बड़ा है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो लार्जर नंबर से अगर हम ग्रेटर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही होता है। यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए, अगर मैंने यहाँ पर एक लार्जर नंबर को डिवाइड किया किसी से भी, यहाँ पर कंसीडर किया मैंने, यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पर एक कंसीडर करता हूँ स्टूडेंट, कंसीडर देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा।
यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, दिख रहा होगा सबको, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या है स्टूडेंट, ये केवल टू पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है। कंसीडर नाउ वी कंसीडर ए टू पॉजिटिव नंबर, डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। कंसीडर स्टूडेंट कंसीडर डिवीजन, कंसीडर डिवीजन of a positive integer by another positive integer, let now 26 and this is the 26 by डिवाइडेड बाई स्टूडेंट, मैंने 5 ले लिया स्टूडेंट यहाँ पर, देन वी गेट तो आप स्टूडेंट इसको कैसे देखिए यहाँ पर 26 को मैं टू पॉजिटिव नंबर नाउ वी टेक डिवाइडेड बाई दिस वन। देखिए मैं जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, मैं वैसे ही डिवाइड करके बता रहा हूँ आपको। तो जैसे 26 है, मैंने इस 26 को 5 से डिवाइड किया स्टूडेंट, जैसे हम छोटी क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं 5 5 जा 25 एंड रिमाइंडर इज 1, आगे तो डिवाइड हो नहीं सकता अब यहाँ पर है। तो आप इस रिलेशन को, जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों का, तो वो इसके इक्वल प्लस ये रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर एक रिलेशन यहाँ से आ रहा है हमारे पास 26 इक्वल्स टू 5 × 5 + 1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अनदर कोई भी एग्जांपल ऐसे ले सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आया स्टूडेंट, ये होता है डिविडेंड। इससे ये आया, आप देख पा रहे हैं इससे रिलेटेड, ये डिविडेंड होता है। देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, इसको डिविडेंड। ओके स्टूडेंट, ओके बच्चों, तो इस वक्त जो है मैं आपको बताऊंगा ये एक रिलेशन जो आपने छोटी क्लासेस में हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है। जस्ट वेट, थोड़ा वेट करें 1 मिनट बच्चों, अभी बस जस्ट ओके बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ पर ये रिलेशन, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, डिविडेंड जो होता है, देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपको कुछ इस तरह से दिखा दूँ करके, ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, अब ठीक रहेगा स्टूडेंट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आप ज़रूर, देखिए ये है स्टूडेंट, ये आएगा देखिए डिविडेंड इक्वल्स टू स्टूडेंट, ये डिविडेंड होता है और ये होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई होता है, ये कोशेंट होता है स्टूडेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है स्टूडेंट, ये रिमाइंडर है। तो इससे एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। और स्टूडेंट ये जो रिजल्ट आता है ना, यूक्लिड ने इसी पर तो ही एक रिलेशनशिप फाइंड किया है। वहाँ पर एक अननोन नंबर ले लिया, एक यहाँ पर नंबर ए ले लिया है, दूसरे को बी ले लिया है, और कोशेंट को क्यू ले लिया है, और रिमाइंडर आर आ गया यहाँ पर ही। तो उसी से एक रिलेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऐसे ही नाउ वी टेक सिमिलरली नाउ b डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई नाउ a डिवाइडेड बाई b। अब मैं इसको डिवाइड करूं b, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर a को b से डिवाइड कर रहा हूँ
तो स्टूडेंट ये लिखा जाए और रिमाइंडर देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये ए है, बी से मैंने डिवाइड किया, क्वोशिएंट यहाँ पर क्यू आ गया और रिमाइंडर आ गया स्टूडेंट यहाँ पर आर आ गया। तो इसको लिखूँगा मैं इसी रूल के अकॉर्डिंग, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और स्टूडेंट ये आर की जो वैल्यू होती है और ये बी से 0 से लेकर के बी से छोटी होती है बट, तो ये दिस रिलेशन इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी लेमा, दिस इज नोन एज यूक्लिड्स। ओके स्टूडेंट, ये टू पॉजिटिव नंबर्स के बिटवीन मैंने यहाँ पर ये लिया है, तो ये दिस रिलेशन, इसी रिलेशन को मैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहूँगा, दिस इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस is known as student, this is known as Euclid's division lemma। तो स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया होगा आपको, एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा जरूर ये। तो चलिए मैं एक बार दोबारा से नज़र डलवा दूँ मैं आपको यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ द ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स आ गया, इंटीजर्स आ गया, रेशनल नंबर्स आ गया, इरेशनल नंबर्स यहाँ पर आ गया है ये स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गया। और लेमा के बारे में मैंने आपको बताया कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पर मैंने आपको बताया, कंसीडर कोई मैंने टू पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करके बताया और उसमें एक रिलेशन यहाँ पर आपको मैंने बताया, ये ए और बी के लिए भी करके दिखाया स्टूडेंट मैंने यहाँ पर आपको ये, और ये क्लियर हो गया आपको एकदम बढ़िया से, ठीक है स्टूडेंट। तो यही जो होता है इसी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देता हूँ अगले स्टेप पे क्या है ये, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है एल्गोरिथम की बात आती है। अगर यहाँ और देखिए वेयर पी एंड ए और बी तो इंटीजर हैं, क्यू एंड आर भी इंटीजर हैं, इसको मैं इस स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरह से भी स्टूडेंट कह सकता हूँ। चलिए मैं इसको अब कुछ इस तरह से यहाँ पर कह देता हूँ, इस स्टेटमेंट को अलग तरह से स्टूडेंट। देखिए भाई, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को स्टूडेंट अगर मैं थ्योरम के उसमें कहना चाहूँ तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a relation a equals to bq plus r where r is lies between 0 to b and less than b। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और ये इसका है यहाँ पर वे क्यू एन आर, ये इसको हम थ्योरम के इसमें स्टेटमेंट, ये इसका स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे स्टूडेंट। ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इसका ही हम यहाँ पर सब जगह यूज करने वाले हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप इसको अच्छे तरह से देखना आप जो है। अब मैं बात कर रहा हूँ एल्गोरिथम के बारे में स्टूडेंट। ये एल्गोरिथम है क्या चीज़? ये एल्गोरिथम, सबसे पहले एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम क्या है बच्चों? एल्गोरिथम देखिए इसके बारे में थोड़ा लिख दें। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स स्टूडेंट। एन एल्गोरिथम
is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problems. ये है स्टूडेंट एल्गोरिथम। क्या है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब मैं यहाँ पर इसमें जो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो क्वेश्चन यहाँ पर ले सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अब मैंने कोई, चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूँ थोड़ा सा आपको कि करते क्या है इसमें वास्तव में। टू ऑब्टेन देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम है इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या होता है एचसीएफ फाइंड करने, टू पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या होते हैं इसमें, देखो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। टू ऑब्टेन द एचसीएफ्स, इसके बारे में देखेंगे। टू ऑब्टेन द एचसीएफ, टू ऑब्टेन द एचसीएफ of two positive integers a and b with a greater than b, स्टूडेंट ध्यान रहे इसमें a greater than b, and steps are follows। देखिए क्या होंगे इसके स्टेप। अब जैसे नंबर 1 है स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या करते हैं, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to a and b and find whole numbers q and r and find whole numbers q and r such that क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए रिलेशन जो है ये होता है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले ऊपर लिख के दिखाया है, ये a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज इतना स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट अगर ये आर यहाँ पर 0 आ जाता है तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इफ आर इक्वल टू 0 then HCF of A and B is B। दोनों का जो HCF आएगा वो ये यहाँ पर जो दिया होता है स्टूडेंट वो होता है फिर HCF, अगर यहीं पर 0 आया था तो इज B। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर 0 नहीं आए, इफ
r is not equal to 0, then applying Euclid's division lemma. ओके स्टूडेंट, 2 अब किस में करेंगे स्टूडेंट? B एंड R, इसमें करेंगे अब यहाँ पर B एंड R। ठीक है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पर जो होगा इफ, देखिए इफ R इक्वल टू 0 देन SCF, मैं थोड़ा समझा दूँ, SCF ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B with A greater than B. Steps are as follows. Number 1, applying Euclid division lemma to A and B and find whole numbers Q and R such that A equal to BQ plus R. So R lies between 0 to B. If R equal to 0 students, then SCF of A and B is B, तब B हो जाएगा। और R 0 नहीं है, then we applying Euclid division lemma to B and R. Okay student, और ये this one number 3, this process is continue till the remainder becomes 0. Okay student, continue the process till the remainder is 0. The divisor at this stage will be the required SCF. Student, required SCF समझ में आ गया होगा सबको एकदम ये? ठीक है, जब तक लास्ट में ऐसा होगा तब वहाँ पर वो ऐसा होगा। स्टूडेंट फटाफट से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं स्टूडेंट, क्लियर हो जाएगा, फिर देखते हैं। कोई एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पर स्टूडेंट। नाउ वी टेक एक वन मोर एग्जाम्पल। देखते हैं बच्चों, अभी जस्ट वेट। तो देखो बच्चों, नाउ वी टेक ए वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, यूज यूक्लिड्स division algorithm to find the SCF of 740 and 45। यह है स्टूडेंट। अब इसके स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। देखिए हम यहाँ पर स्टूडेंट स्टेप 1, आप यहाँ पर स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 सॉल्यूशन में, स्टेप 1 देखिए स्टूडेंट, स्टेप 1 में यहाँ पर क्या होगा कि इसमें सबसे पहले देखेंगे, नाउ लेट A इक्वल्स टू 740 एंड B इक्वल्स टू 45 बिकॉज A इज ग्रेटर देन B। So we have we apply Euclid's division lemma to 740 and 45। वी हैव स्टूडेंट, जब हम डिवाइड करेंगे इसको 45 से, जितना भी डिवाइड आएगा यहाँ पर, ये आप जैसे डिवाइड करके देखेंगे
तो ये आएगा, देखिए स्टूडेंट 740 इक्वल्स टू, ये डिवाइड जाएगा आपका, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 40 से तो 45 बी इतना है और इंटू 16 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट 20। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा यहाँ पर। और इसकी जो वैल्यू है देखिए 0, 20 लेस देन 45, इस रूल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँगा। अगेन अब जो ये तो हो गया स्टेप 1। स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या होगा, जो अगला स्टेप आएगा 2, सेम जब तक करते रहेंगे हम यहाँ पर। अगले स्टेप 2 में क्या होगा स्टूडेंट, मैं इन दोनों में अप्लाई करूँगा। किस किस में करूँगा अप्लाई यहाँ पर, ये जो आपका जो, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है यहाँ पर, तो मुझे फिर आगे अप्लाई करना होगा 45 और 20 में। नाउ वी अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू, अब स्टूडेंट में किस में करूँगा यहाँ पर फाइंड, 45 और 20 में, 45 एंड 20। स्टूडेंट मैं इसको यहाँ पर 45 और 20 में फाइंड कर रहा हूँ स्टूडेंट। जस्ट वेट स्टूडेंट, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ, यस अब ठीक है। तो स्टूडेंट 45 एंड 20 मैं इसमें अप्लाई करूँगा। देन वी गेट स्टूडेंट, अब मैंने इसको डिवाइड किया है 45 को 20 से, तो स्टूडेंट कितना आएगा 45 और कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा और ये प्लस का 5 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप 20 और ये एक बार फिर यहाँ पर आ गया, अभी 0 नहीं आया है और ये रिमाइंडर हमारा जो यहाँ पर आ रहा है अभी भी 5 है, तो ये यहाँ पर केवल इसके इस तरह से आएगा। एक बार थर्ड स्टेप और आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, थर्ड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो होगा स्टूडेंट, अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे कि स्टूडेंट किस में, देखो इससे पहले तो मैंने यहाँ पर जैसे ये स्टेप था तो मैंने किस किस में अप्लाई किया, इस वाले में अप्लाई किया यहाँ पर, ये इन 2 में। अब मैं यहाँ पर इन 2 में अप्लाई करूँगा स्टूडेंट। तो देखिए वी अप्लाइंग यूक्लिड्स, स्टूडेंट इसको हर स्टेप में लिखें, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 20 एंड 5 वी गेट स्टूडेंट कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 20 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 20, तो 20 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 × 4 + 0। तो स्टूडेंट अब 0 आ गया रिमाइंडर, तो आवर प्रोसीजर स्टॉप इन दिस वन r = 0। सो वी हैव रिमाइंडर इज 0। सो हेयर SCF, अब मुझे SCF फाइंड करना है, हैंस SCF ऑफ 740 एंड 45, SCF ऑफ 740 एंड 45 इक्वल्स टू, जो यहाँ पर होता है B लास्ट में जो आता है स्टूडेंट, वही इसका SCF होता है, जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ सबको एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ओके आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।